इस वक्त हमारी साइड पे एक बड़ी प्यारी सी बच्ची हैं जो हमारे जितना भी गुलदान था उसके फूल निकाल सारे ले लिए। और इनका नाम क्या है अर्शला? अब्रिश। अब्रिश, अब्रिश बड़ी प्यारी बच्ची हैं जी। और अब्रिश सामने आप हेलो कर दें। हाय कर दें। अभी आप काफ़ी देर से सबको हाय कर रही थी भाई। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में एक इदारा है जो 12 साल से एक बहुत नेक काम कर रहा है। नेक काम क्या कर रहा है वो मैं खुद चाहूँगा कि उनकी ज़ुबानी सुने। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं KDSP की CEO ताबिश शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आप लोग एक बहुत नेक काम कर रहे हैं। कुछ पैदाइशी बच्चों के साथ ये डाउन सिंड्रोम का मसला होता है जिसे हमारे यहाँ एक इस तरह पेश किया जाता है कि जैसे अब कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों ने माशाल्लाह उस चीज़ को गलत भी साबित किया। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप ये जो जर्नी आपकी 12 साल की है इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने शो पे बुलाने का। माय प्लेजर। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है, एक रैंडमली अकरिंग क्रोमोसोमल जेनेटिक कंडीशन है जिसमें एक टिपिकल इंसान के जिस्म में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं यानी कि 46। इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम के जिस्म में 21st क्रोमोसोम की 2 के बजाय 3 कॉपीज़ होती हैं, तो उनके जिस्म में 47 होते हैं। तो एक ज़्यादा क्रोमोसोम होने की वजह से डाउन सिंड्रोम की कंडीशन होती है। अच्छा, अब तकरीबन कोई 14 साल पहले हमारे फाउंडर्स को अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा, अ गर्ल हु हैड डाउन सिंड्रोम। बट ये न्यूज़ उनको मुबारकबाद के बजाय अफसोस के नोट पे दी गई कि आपकी बेटी को डाउन सिंड्रोम है। अच्छा, 14 साल पहले तो डाउन सिंड्रोम की अवेयरनेस बहुत ही कम थी, और कोई सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं थी। तो जब उनको ये पता चला कि उनको डाउन सिंड्रोम है उनकी बेटी को, तो उनके जहनों में भी बहुत सारे सवाल हुए कि ओके डाउन सिंड्रोम क्या होता है, अच्छा हम क्या करें। लेकिन उन सवालात के कोई जवाब मौजूद नहीं थे क्योंकि कोई सर्विसेज मौजूद ही नहीं थी। तो वो फिर अपनी बेटी को लेकर बाहर एक मुल्क में गए। वहाँ पे जाके जब उन्होंने देखा कि डाउन सिंड्रोम के लोग माशरे में आम और बहुत पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उस दिन उन्होंने फिर इरादा किया कि वो अपने वापस पाकिस्तान आकर एक ऐसा इदारा खोलेंगे जो कि उनकी अपनी बेटी और बहुत सारे और फैमिलीज़ जिनकी बच्चों को डाउन सिंड्रोम है उनको सर्व करें। वाह, ज़बरदस्त। So as of today, alhamdulillah, we started off with 6 kids in 2014. As of today, we have 3,000 children जिनको हम अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है डाउन सिंड्रोम का, ये किस तरह पता चलता है डॉक्टर्स को, पेरेंट्स को? इसकी निशानियाँ क्या होती हैं? देखिए, अब तो इतनी एडवांसमेंट हो गई है हेल्थ केयर में कि प्री नेटल, एंटी नेटल टेस्ट से, अल्ट्रासाउंड से, ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है डाउन सिंड्रोम का। और डाउन सिंड्रोम की यूनिकनेस ये है कि कुछ फिज़िकल फीचर्स ऐसे होते हैं कि जो डॉक्टर्स और पेरेंट्स आइडेंटिफाई करके ये जान सकते हैं कि उनके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। यानी कि हाथ में एक क्रीज होती है, थोड़ी स्लांटी आइज़ होती हैं, चूँकि दे आर बॉर्न विद अ कंडीशन नोन एज हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया का मतलब ये कि उनकी मसल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ सही से डेवलप नहीं हुई होती। एग्जैक्टली। तो टंग इज़ ऑल्सो अ मसल, तो टंग थोड़ी सी बच्चों की बाहर होती है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करके प्रेगनेंसी से पहले ही आई थिंक जब प्रेगनेंसी होती है तो उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, राइट? जी, कुछ टेस्ट हैं जो कि ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी भी पता चल जाता है और ऑफ कोर्स आफ्टर बर्थ भी ब्लड टेस्ट भी है और डॉक्टर्स भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, और ब्लड टेस्ट भी आपको बता देता है। अच्छा, ये चीज़ जब होती है तो फिर बच्चे की रिकवरी के लिए या बच्चे को दोबारा उसकी सही उसमें लाने के लिए आप लोग किन प्रोसीजर से गुजारते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये कोई बीमारी नहीं है कि जिसमें कोई रिकवरी है। ये एक कंडीशन है जो कि इंसान ने पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी है। लेकिन ये कंडीशन कोई भी रुकावट पैदा नहीं करती। थोड़े से डिलेज ज़रूर आते हैं, बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि एक बच्चा, टिपिकल बच्चे के लिए भी फर्स्ट 1000 डेज़ ऑफ देयर लाइफ इतने ज़रूरी होते हैं जो कि एक बच्चे जिसको डाउन सिंड्रोम होता है उसके लिए भी ज़रूरी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब वालिदैन के सवालात का जवाब उनको नहीं मिलता, जब माशरे के बैरियर्स उनके सामने पहले प्रेजेंट किए जाते हैं, जब उनको ये सुनने को मिलता है कि ये कभी चल नहीं पाएगा, ये कभी बोल नहीं पाएगी, या ये तुम्हारे ऊपर ज़िंदगी भर एक बोझ है, वहीं पे उनकी दुनिया ना एक बिल्कुल ही क्रैश कर जाती है। पेरेंट्स बहुत इसमें जो है वो मुझे लगता है कि सफ़र करते हैं बिल्कुल इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा।
तो हम अपने आप को कश्ती से मुशाबत देते हैं। कश्ती हमारे जो 6 सर्विस एरियाज़ हैं उसका एक्रोनिम है। जैसे कि हमारा सबसे पहला जो सर्विस एरिया है वो है ही वालिदैन के लिए। हम वालिदैन की उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको इंफॉर्मेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट। यानी कि आप कहें कि जो सारी रुकावटें हैं ना वो जहनी हो या वो माली हो या माशी हो, उनको हटाना है। सही। क्योंकि बच्चा खुद KDSP तो नहीं चल के आ सकता। वालिदैन की थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करना है ताकि वो अपने बच्चे को KDSP लेकर आएँ और माशरे में भी लेके निकलें। फिर उसके बाद हम सोसाइटी के साथ करते हैं काम आगाही के तौर पे। हम माशरे को तैयार करते हैं कि इन बच्चे को इंक्लूड कैसे करना है, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उनको बर्दाश्त किया जाए। तो उनको खुले आम से, खुले दिल से उनको वेलकम करके सोसाइटी में इंक्लूड करके चले। फिर मैंने आपको बताया हाइपोटोनिया होता है, इनकी मसल्स लूज़ होती हैं, तो उनकी सर्टन मेडिकल कंडीशंस होती हैं। बट अगर वो टाइम पे आइडेंटिफाई की जाएँ, टाइम पे ट्रीट करी जाएँ, तो फिर उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। तो हम सेहत की सर्विस उनको प्रोवाइड करते हैं। फिर हम हुनर उनको देते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं उनको हम डिफरेंट हुनर सिखाते हैं। यानी कि एज फैक्टर नहीं है, कोई एज के इसी एज के बच्चे जो है वो होंगे, या कोई भी मतलब बड़े बच्चे भी हैं इन चीज़ों में शामिल? वो तो बाय बर्थ होता है डाउन सिंड्रोम। तो डिफरेंट एजेस में ऑफ कोर्स लर्निंग सबकी अलग होती है। कभी बोलना शुरू होता है, चलने में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली। जो बड़े बच्चे हैं उनको फिर हम हुनर सिखाते हैं, यानी कि पेंटिंग, पॉटरी, कुकिंग, फोटोग्राफी, कंप्यूटर्स एंड सो एंड सो फोर्थ। और तीसरा साल उनका ईयर ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है। 3 साल का प्रोग्राम है। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला बैच ग्रेजुएट हुआ, तो हमारे पास 8 बिजनेस ओनर्स हैं। वो सब अपना बिजनेस चला रहे हैं। कोई वीव कर रहा है हैंडलूम पे, वो रग्स बना रही है, कोई ब्लॉक प्रिंट करके स्कार्फ्स बेच रही है ऑनलाइन, कोई पेंटिंग करके अपनी पेंटिंग इंस्टाग्राम पे बेच रही है एंड सो फोर्थ। सो एक दिन जहाँ पर उनको समाजी बर्डन समझा जाता था, वो अपने लिए पैसे कमा रहे हैं। और ये एक बहुत ही नेक काम भी है, लेकिन नेक काम के साथ इसकी आगाही ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोगों को ना इतनी आगाही नहीं है। ये लोग ज़ाहिर जिस तरह ये काम कर रहे हैं, इसकी आगाही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अवेश की वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि जब ये पैदा हुई थी आपकी पहली औलाद, जी जी, तो डॉक्टर्स ने उस वक्त आपको क्या कहा था? डॉक्टर ने यही कहा था कि ये साइंड्रोम है, आप इनको चेकअप करवाएं ताकि आप कंफर्म हो जाए कि ये साइंड्रोम है। ठीक तो है। फिर हमने इनका करवाया चेकअप, तो पता चला कि ये साइंड्रोम ही है। और उसके बाद फिर आपको क्या आगे एडवाइस दी गई कि भाई ये चलने में मसला होगा? जी, डॉक्टर्स ने हमें बताया है कि ये सारे काम डिले करेंगी। डिले करेंगे। जी, बोलेंगी भी डिले, चलेंगी भी डिले, सारे काम डिले करेंगी ये ले। और ये जो KDSP है, यहाँ पे आपका जाना कैसे हुआ? इधर की आगाही ये आपको हमें KDSP जो हमें डॉक्टर ने ही बताया अच्छा, कि आप इनको वहाँ लेके जाएं, ये दायरा ऐसा है, वहाँ ये बच्चे वो लोग देखते हैं। तो मैं इनको वहाँ ले गई थी, वहाँ रजिस्टर कराया मैंने इनको। ठीक है। फिर इनकी ओपनिंग हुई है यहाँ नाज़ाबाद ब्रांच में। जी। तो फिर मैंने यहाँ इनका एडमिशन हुआ, तो ये वहीं जा रही हैं। 6-7 महीने हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। चल भी रही हैं, बोल भी रही हैं, सारे काम करती हैं, समझती भी हैं। काउंटिंग सुनाई है इन्होंने अभी मुझे, 1 2 माशाल्लाह, 3 4 5 6 6 मंथ्स के अंदर आपको एक बहुत जी पॉजिटिव जी जी, रिजल्ट। वरना मैं डिप्रेशन में हो गई थी, चलती नहीं, 4 साल की हो गई थी ये, तो मैं टेंशन हो गई थी, चल नहीं रही है, बोल नहीं रही है, चलती भी थी, मतलब मुझे दुख होता था, ये चलती थी खिसक खिसक के। जाहिर है माँ को डेफिनेटली होगा, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला देखिएगा आप ये आगे जाके नाम भी बहुत बनाएंगी और ये आपके लिए बाइसे फ़ख्र होगा इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं इनके लिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये इदारा जैसे आपने बताया कि रन, इसमें लोग मदद करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग फाइनेंशियल हेल्प भी कर रहे हैं और भी चीज़ें कर रहे हैं, तो लोग अवाम है या कुछ मुखियर हजरात हैं वो इसमें हेल्प आउट करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक सेंटर से शुरू हुए थे और आज हमारे 5 सेंटर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3 कराची में, एक इस्लामाबाद में और एक फैसलाबाद में, और इंशाल्लाह अनकरीब हम एक हैदराबाद में भी खोलने जा रहे हैं। ज़बरदस्त। बहुत सारे लोगों की इसमें कंट्रीब्यूशन है, ये हो ही नहीं सकता था बग़ैर मुखियर हजरात की हेल्प की। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें सपोर्ट कर रही है। जो हमारा ये सेंटर जहाँ ब्रीच जा रही है नॉर्थ नाज़माबाद में, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मदद से ही हम बना पा रहे हैं, और हैदराबाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह। बट अभी सफ़र जारी है, अभी हज़ारों ख़ानदान ऐसे हैं जिनके बच्चों को डाउन सिंड्रोम है, जहाँ तक हम अभी नहीं पहुँच पाए हैं। और हमारा ख्वाब ये है और हमारा वादा है कि हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हम हर बच्चा और हर इंसान जिसको डाउन सिंड्रोम है
उसके पास तक अपनी सर्विसेज ना ले जाएं। और वो पॉसिबल नहीं है विदाउट डोनेशंस और ज़कात। रमज़ान का महीना है, आपके प्रोग्राम के थ्रू हम ज़कात की अपील भी कर सकते हैं, बिकॉज़ पाकिस्तान में अगर आप ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से 3 लाख बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम है, हम अभी सिर्फ 3000 तक पहुँचे हैं। अब मैं आपको बताऊं जी, देखें जी, रमज़ान के अलावा भी तो रमज़ान का महीना है, ठीक है, हम अल्लाह से ये तिजारत इस वजह से कर रहे होते हैं कि भाई अभी देंगे तो अल्लाह ज़्यादा कबूल करेगा, मेरे रब को कोई कमी नहीं है, आप किसी वक्त भी देंगे वो कबूल उसी तरह होगा, आपकी नीयत पे डिपेंड करता है कि आपकी नीयत क्या है। अब ज़ाहिर है, जैसे इन्होंने बताया कि 3 लाख बच्चे ऐसे हैं, और एक माँ के दिल पे और एक बाप के दिल पे भी क्या गुजरती होगी जब ये इस तरह की बातें होती हैं। और हमारी सोसाइटी भी माज़रत के साथ सिर्फ जिसे कहते हैं ना अफसरदा बातें ही करती है, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं लाती। मतलब आप खुद इस इदारे से कितने साल से वाबस्ता हैं? 12 इतने ही साल हो गए? आपको भी 12 साल ही हो गए? नहीं, मुझे 3 साल हुए हैं अभी। 3 साल हुए। तो मैं थोड़ी सी आपकी जर्नी भी जानना चाहूँगा कि आपने जब इस इदारे में आई तो रीज़न क्या था? ज़रा आप माशाल्लाह और जगहों पे भी काम कर सकती हैं, आप वेल एजुकेटेड खातून हैं, आप कहीं भी काम कर सकती हैं, बट इसी इदारे में क्यों? वैसे मैंने जब ग्रेजुएट किया था तो फिर मैंने कॉर्पोरेट इदारों में काम किया है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर। लेकिन जब फिर मैं वापस जब पाकिस्तान आई तो फिर मैंने ये नॉन प्रॉफिट सेक्टर ज्वाइन किया। उस वक्त तो ज्वाइन किया था इस सोच से कि अच्छा अभी एक छोटी बेटी है, थोड़ा सा रिलैक्स काम कर लेती हूँ और फिर वापस कॉर्पोरेट सेक्टर में आ जाऊँगी। लेकिन अब कोई 23 साल हो गए, अब वापसी का कोई इरादा है भी नहीं है। क्योंकि देखिए ये एक होता है ना, इंसान समझता है कि आप अपनी ज़िंदगी का पर्पस जाने, कभी कभार ये होता है कि पर्पस आपको चूज़ करता है। बिल्कुल। और मैं ये सोचती थी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट मैं नॉन प्रॉफिट सेक्टर में आई हूँ, लेकिन मुझे फिर बाद में ये एहसास हुआ कि ये बाय डिज़ाइन था और वो डिज़ाइन अल्लाह का था। अल्लाह ताला ना, मैं आपको बताता हूँ, अपने ख़ास बंदों को चुनता है, तो आप अल्लाह की ख़ास बंदों में से होंगी। अल्लाह ताला ने आपको चुना और फिर अल्लाह ताला ने ख़ुद एक ऐसा रास्ता बनाया कि जहाँ पर आप ये काम कर रही हैं। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सबसे पहले तो कि इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम को सोसाइटी में इंक्लूड करके चलें। ये भी हमारी तरह के लोग हैं और हमारी जो ज़कात कैंपेन है उसकी लाइन भी यही है कि ये भी हम में से ही हैं, क्योंकि इनके पास कोई चॉइस नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से है एंड दे हैव ऑल द राइट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन अ पॉजिटिव वे। दूसरा ये कि ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने पहले भी कहा, रमज़ान का महीना है तो अपनी ज़कात को सिर्फ चैरिटी ना समझें, आपकी ज़कात ज़िंदगियाँ बदल सकती है। जैसे कि अबरीश की वालदा बता रही हैं कि ये चल नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी एंड शी वाज गेटिंग अ लिटिल होपलेस, बट जब फिर ये KDSP में आई एंड नाउ यू कैन सी माशाल्लाह से चल भी रही हैं, काउंटिंग भी आपको करके दिखा रही हैं। और अर्सला की ये फ्रेंड भी बहुत अच्छी बन चुकी है। मुझे बार-बार आकर ऐसे कर रही हैं, मुझे उठाओ, मुझे बिठाओ। तमाम देखने वाले मैं मुखय्यर हजरात को और जो लोग अपने अपने तौर पे मदद करना चाहते हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि देखें, जब किसी की औलाद होती है ना, हर जो साहिब औलाद है वो उसका दर्द जानता है, और ये कोई बीमारी नहीं है, थोड़ा सा एक प्रोसीजर है जिसे KDSP बहुत अच्छे से लेके चल रहा है। तो आप इनका इदारा भी विज़िट कर सकते हैं और जितना हो सके आपका दिया हुआ 1 रुपया भी अल्लाह कबूल करेगा और आपका दिया हुआ 1 अरब भी अल्लाह कबूल करेगा। नेक नियति के साथ आप जो है इस हिस्से में अपना हिस्सा डालें और अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस नशिस्त में आए, और स्पेशली आपके लिए और जितने आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया।